नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि देश की राजनीति, बिहार की राजनीति और तमाम अलग अलग स्टेटों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार राजनीति की बात हो रही है। अभी कुछ देर पहले की चर्चा ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है राज्यपाल से, चुनाव आयोग ने राज्यपाल से। अब देखना ये होगा कि क्या होगा। उसी तरह अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार की राजनीति अभी कुछ समय से काफ़ी उथल-पुथल होते रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ये कि नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित किया विधानसभा में और सरकार की गठन हुई। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अलग-अलग राज्यों में लगातार चुनाव की अलग-अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई है। ईडी, सीबीआई की छापेमारी भी लगातार अलग-अलग नेताओं के घर पे चल रहा है। झारखंड में भी चल रहा है, बिहार में चल रहा है। दिल्ली में तो आपने देखा ही कि मनीष सिसोदिया के घर पर क्या चीज़ें हुई। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब सवाल ये बनता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किस ओर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के बदलाव होने से पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल है और देश को लीड करने का अब समय आया है। तो अब लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोग बिहार की तरफ देख रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई में बिहार की राजनीति को केंद्र की राजनीति से जोड़ेंगे। तो इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर पटेल जी, जो कि पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। क्या लगता है कि बिहार से 2024 का बीज बोया जाएगा लोकसभा चुनाव में? प्रधानमंत्री बिहार से बनाई जाएगी? प्रधानमंत्री बिहार से ही बनाया जाएगा और बीज भी बिहार ही रोपेगा और फसल ही बिहार का जनता ही काटेगा और बिहार से ही प्रधानमंत्री देश के होंगे। कैसे लगता है? एक तरफ बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, वो काफ़ी पॉपुलर नेता हैं, लोगों में उनकी छवि अच्छी है, लोग उनको चाहते हैं, सर्वप्रिय नेता हैं। तो फिर बिहार से ऐसा कौन सा चेहरा, चूँकि नीतीश कुमार के नाम पर लगातार बातें हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ललन सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं लेकिन पीएम का कैंडिडेट नहीं है। तो फिर आखिर बिहार से कौन लड़े? नहीं, जहाँ तक पीएम मटेरियल की बात है, पीएम मटेरियल ही नहीं, विपक्ष का साझा उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार और सब लोग मिल करके नीतीश कुमार को ही 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगे। इसमें कहीं दो शक शिकवा शिकायत नहीं है कि कोई दूसरा बिहार से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अरविंद केजरीवाल, जहाँ एक तरफ मनीष सिसोदिया के घर पे जब छापेमारी चल रही थी तो ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाले हैं। ममता बनर्जी भी लगातार कहीं ना कहीं चीज़ें दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि साझा विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और आपके ये शरद पवार, ये तमाम जो नेता हैं, जो बड़े लीडर कहे जा रहे हैं, क्या ये समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे। और जहाँ तक जनाधार की बात है, उसमें अभी अगले पायदान पे बिहार के नीतीश कुमार ही हैं और इनसे ऊपर अभी कोई नहीं है। इनको देश का जनता अच्छी तरह से जान भी रहा है, समझ भी रहा है कि आज जो स्थिति है देश का, आज जो देश का प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में पूरे देश को बेचने का काम किया। पूरा हर जगह अर्थव्यवस्था डमाडोल है और आज भी वही कंडीशन है। और देश क्या, देश दुनिया के सब लोग, हर जगह ये चर्चा है कि इनसे बड़ा जुमलेबाज, झूठा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद आज तक भारत में नहीं हुआ। अच्छा, सवाल ये है कि जैसे अगर वोट शेयरिंग की बात करें, क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे तो इनको लोकसभा तो जाना पड़ेगा, और लोकसभा जाने में क्या लगता है आपको कि क्या ये चुनाव लड़ेंगे या डायरेक्ट राज्यसभा जाएंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो कहाँ से? क्योंकि जो
जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि नालंदा से ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है, चूँकि बहुत सारे जो कुर्मी समाज के जो ग्रुप्स हैं, जो कुर्मी समाज के जो शुभचिंतक हैं, उनका मानना है कि इनको बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे होगा? नीतीश कुमार जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और ये कहीं से भी लड़ेंगे, जीत इनकी पक्की है। अगर बनारस से भी चुनाव लड़ते हैं तो बनारस में भी मोदी को हराने का काम करेंगे और मोदी बनारस से इस बार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए कि बनारस के लोगों को भी उन्होंने ठगने का काम किया है। देश के लोग के साथ साथ बनारस के जनता के भी साथ गद्दारी किए हैं, धोखा दिए हैं। आज तक जो भी इन्होंने वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए बनारस से भी उनकी जमानत इस बार जब्त होने वाली है। और नालंदा से चुनाव लड़ेंगे तो? नालंदा से भी चुनाव लड़ेंगे तो भी चुनाव जीतेंगे और बनारस से भी लड़ेंगे तो भी चुनाव जीतेंगे। सर, नालंदा से अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो चूंकि आरसीपी सिंह तो घोषणा कर चुके कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी के उम्मीदवार आरसीपी सिंह को अगर नालंदा से बनाया जाएगा, दोनों सेम नालंदा से आते हैं, गृह जिला नालंदा है और दोनों कुर्मी समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को डैमेज नहीं करेंगे आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार को डैमेज नहीं कर पा सकते आरसीपी सिंह, इसलिए कि आरसीपी सिंह कुर्मी समाज का नेता ही नहीं है। वो तो बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के दलाली कर रहे हैं। उनका अपना जनाधार वोट है कहाँ? किस बलौदत तो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? उनको जानता कितने आदमी है? और नीतीश जी को देश क्या, पूरा विदेश, देश, हर लोग जानते हैं और इतने पॉपुलर हैं। और आज के पहले नीतीश कुमार जी ने आरसीपी सिंह को किसने खड़ा किया? नेता किसने बनाया? राज्यसभा किसने भेजा? कल तक के तो आईएएस अधिकारी थे, पीएस थे, इनके अंडर में काम करने वाले थे, और आज उनके पास वोट कहाँ से आ गया? वोट है कहाँ उनके पास? वो तो सिर्फ बीजेपी का दलाली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का एजेंट है। एजेंट की हैसियत से उनके ऊपर जो भी कहीं भी आप भी घूम रहे हैं, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, सबका पैसा भाजपा फाइनेंस कर रहा है उनको, भाजपा के बदौलत कूद रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो चर्चा उठा था 40 बीघा ज़मीन वाला, क्या लगता है कि इसमें आरसीपी सिंह लंबे जाने वाले हैं? बिल्कुल जाएंगे। 40 बीघा ही नहीं है, और ज़्यादा ज़मीन है पूरे परिवार के नाम पर। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सीबीआई का छापा तो यहाँ सुनील सिंह पर भी चल रहा है, जो बिस्कोमान वाले हैं, इनके घर पर भी कल सीबीआई ने छापा मारा और बीजेपी कह रही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा मिला है वहाँ से। नहीं, कुछ नहीं मिला है बीजेपी को। सीबीआई को कुछ नहीं मिला है। सीबीआई वहाँ से खाली हाथ आया है। ये तो मोदी जी के दबाव में जो भी विपक्ष के नेता हैं, उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, ये लोग छापामारी कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए। है कहाँ यहाँ कुछ? ये लोग लूटे थोड़े, लूटने वाले तो खुद प्रधानमंत्री है। पूरा देश का खजाना खाली कर दिए और लूट करके अपने उद्योगपति मित्रों के साथ ऐश मौज कर रहे हैं। अडानी, अंबानी, सारा चीज़ तो अडानी अंबानी को दे दिए। ये बचा क्या? यहाँ तक कि जो मीडिया के कुछ लोग भी बचे हुए थे, उनको भी इन्होंने परचेज करने का काम कर लिया। नित्यानंद राय लगातार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहने वाले, इनको जेल जाना होगा। किसी कीमत पर जेल नहीं जाने वाले। उनका कहना काम है, विपक्ष का काम है, विपक्ष के नाते बोल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी पर कोई आरोप कहाँ है? अगर आरोप है, कुछ किए हैं, तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया जा रहा है? दम तो अरेस्ट तो करे। दम नहीं है, अरेस्ट करेगा तो यहाँ बिहार का जनता चूरी नहीं पहने हुए ईंट से ईंट बजा देगा, ईंट का जवाब ईंट से देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट होते हैं तो पूरे देश में किस तरह का समीकरण बनेगा? जातीय समीकरण क्या बनेगी और कैसे नरेंद्र मोदी को पटखनी देने में सक्षम हो पाएंगे नीतीश कुमार? 26 करोड़ से अधिक यादवों का वोट है पूरे देश में। 25 करोड़ से अधिक पटेल समाज का, कुर्मी का वोट है।
उसके अलावे दलित, एसटी, जो भी माइनॉरिटी, सारे लोग जो 90% वोट अकेले नीतीश जी को मिलेगा पूरे देश में। 10% ही वोट मोदी जी के खाते में जाने वाला है। इसलिए इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, 2 अंक पार नहीं कर पाएगा बीजेपी। बीजेपी का पूरे देश में खटिया खड़ा होने वाला है। 50 सीट पे भी नहीं जीत पाएंगे। बहुत सारे ऐसे कयास लगाई जा रही है कि हर चुनाव से पहले, यानी 2019 में भी देखिए कि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था लोगों में, बेरोजगारी, तमाम तरह की महंगाई और उन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी आक्रोश था। लेकिन आखिरकार फिर से जीत करके सत्ता में आ गई बीजेपी। कहीं इस बार फिर से वो खेला ना दोहराया जाए कि अभी गुस्सा दिख रहा है लेकिन चुनाव आते आते वो सब मैनेज कर लेगी। इस बार कुछ मैनेज होने वाला नहीं है। जनता समझ चुका है ईवीएम के द्वारा इन्होंने किस तरह गड़बड़ियाँ किया था, वो जनता समझ चुका है। इनका जुमलेबाजी, झूठा वादा, हर चीज़ को जनता आराम से समझ चुका है और इनको किसी भी कोई भी बहकावे में इस बार देश का जनता नहीं आने वाला है। इनका इस बार पत्ता साफ होगा और ये देश छोड़ के बहुत जल्द भागने वाले हैं, और नहीं तो इनको मोदी जी को भी जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी जितना घोटाला किए हैं, आज तक के कोई प्रधानमंत्री उतना घोटाला नहीं किया है। हर जगह घोटाला पे ही घोटाला किए हैं मोदी जी। मोदी जी को चुनाव हारने के बाद जेल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। मोदी जी चुनाव के बाद 24 के बाद अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर पटेल जी, जो पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ बिहार और देश की राजनीति पर इनकी काफ़ी जानकारी है और उस जानकारी को उन्होंने साझा किया। साथ ही साथ क्या होगा 2024 का तस्वीर, ये अब देखने की बात है। लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा चाहते हैं। और कैसा लगा आपको ये सुझाव, ये तमाम डिस्कशन अपने कमेंट में जा कर के ज़रूर बताइए और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।